चलिए सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और आप सभी को 2025 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप अपने सपनों को पूरा करें। जो आपकी ड्रीम जॉब है, मैं चाहता हूं सभी को वो मिल जाए। मेरी ईश्वर से बस यही कामना है कि हर एक सपना जो आपने देखा है वो 2025 में आप पूरा करें। तो साथियों, आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए एसबीआई ने दो नोटिफिकेशन जारी कर दिए अपने। क्लरिकल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और अब पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। निराशा हमें इस बात को लेकर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम रखी हैं, वरना क्या होता है कि एसबीआई पीओ में 2000 वैकेंसीज कम से कम देखने को मिलती हैं, बट इस बार जो वैकेंसीज रही वो बहुत कम रही। तो काफी सारी लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर, हाउ टू प्रिपेयर एसबीआई पीओ इन 2 months, क्या 2 महीने में एसबीआई पीओ को तैयार किया जा सकता है? अगर आप बिगिनर हैं, आप रिपीटर हैं, आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और अनअकैडमी पर मैं क्वांट पढ़ाता हूं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने अब तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाइए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिए। ये इसकी डेट्स वगैरह हैं कि कब ये नोटिफिकेशन का फॉर्म भरा जाएगा। 27 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक फॉर्म फिल किया जाएगा और इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो 8 और 15 मार्च को होगा। मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल और मई में होगा, मतलब अप्रैल के एंड में और मई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। फेज 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो मई जून में होगा। मतलब अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखोगे, मई जून तक ये सारा का सारा जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो मई जून तक आपका आ जाएगा। तो ये इसका एक पूरी टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर आप नहीं जानते तो इसको देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि इस पे क्या क्या और चीजें हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि इसमें जो उम्र काउंट करी गई है साथियों, वो काउंट करी गई है 1 अप्रैल 2024 को। आपकी जो एज होनी चाहिए नॉट बिलो 21 साल, नॉट एबो 30 साल। कौन कौन सी डेट्स काउंट करी गई हैं वो भी एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। जो इस बार पहली बार देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ, नोटिफिकेशन में इस बार क्या चीज रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2025 तक आप पास आउट हो जाने चाहिए, ये इसने मेंशन किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर मैं ट्रेंड समझूं तो 2024-25 में मात्र 600 वैकेंसी है। इससे पहले 2000 वैकेंसी आई थी, यहां 1600, यहां 2056, 2000, 2000 और 2000 और अगेन ये वाला भी देखोगे 2000। तो पिछले 7 सालों में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 2000 के आसपास ही देखने को मिल रही थी। 2022 में 400 वैकेंसी कम हुई थी, लेकिन वापस लास्ट ईयर 2000 थी और इस बार मात्र 600 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज इस साल थोड़ी सी कम है, तो लोगों में रुझान थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वैकेंसीज जब ज्यादा होती हैं तो आदमी को लगता है कि यार काफी वैकेंसीज है, हमें फाइट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या 2 महीनों में एग्जाम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके प्री एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो प्री एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब मेरा क्या है कि इस पेपर को मुझे क्वालिफाई करना है, बस और कुछ नहीं। अब इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। पहले इंग्लिश के 30 सवाल थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश के 10 बढ़ा दिए, 40 क्वेश्चन कर दिए और 20 मिनट का टाइम मिलेगा और 40 मार्क्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, अच्छा उसने एक चीज और लिखी है यहां पे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, तो 40 ये हो गया। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के कर दिए और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कर दिए। तो आप देखोगे 100 क्वेश्चन पहले भी थे, अब भी 100 क्वेश्चन है, बस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। पहले मैथ्स और रीजनिंग 35 और 35 का था, अब ये चीज उसने 30-30 की करके 40 कर दी। मतलब इंग्लिश की वैल्यू प्री एग्जामिनेशन में बढ़ा दी अच्छी खासी, 10 नंबर का वेटेज बढ़ा दिया। 1 घंटे का पेपर है, 20-20 मिनट के सेक्शनल टाइम होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द प्री एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जामिनेशन। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपकी 100 में से कट ऑफ 59 गई तो आप कहीं भी 10 नंबर ले आइए और मूव ऑन कर जाइए मेंस में। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी कट ऑफ होगी, मैं कट ऑफ की बात भी करूंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। तो 100 नंबर का पेपर हुआ प्री का, आपने देख लिया। अब जिनको नहीं समझ में, आप एक काम करना, मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना।
इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम 100 मार्क्स, सेक्शनल टाइम होगा 20-20 मिनट का, और यहां पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सही है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन को अगर आप देखोगे, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपकी एंट्री मेंस में होगी। जो मेंस का पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का, जिसमें होंगे 4 सेक्शन 200 नंबर के। 3 घंटे का पेपर होगा, 4 सेक्शन होंगे 200 मार्क्स के। कैसा होगा? रीजनिंग कंप्यूटर के साथ में 40 क्वेश्चन 60 नंबर, 50 मिनट का ड्यूरेशन है। डीआई, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सवाल होंगे 30, नंबर होंगे 60। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे आपके 60। ठीक है सर। इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, लेकिन आप मार्क्स देखोगे केवल 20 ही है। तो प्री में इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है और मेंस में मार्क्स का वेटेज कम है। क्वेश्चन तो 40 ही है बट 20 नंबर की इंग्लिश है बस, है ना। और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 170 सवाल है, 200 मार्क्स है, 3 घंटे की ड्यूरेशन है। इसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर तो आपका वो हो गया। डिस्क्रिप्टिव अलग से है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेस से राइटिंग, ये आपको मिलेगी 50 नंबर की। 30 मिनट का ये होगा। तो इस तरीके से 250 नंबर का हो गया आपका मेंस एग्जामिनेशन। 250 मार्क्स का, 200 नंबर का वो हो गया और 50 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेंस, कि आपको इसमें मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर इस बार क्या किया गया है, सेक्शनल कट ऑफ को ऐड किया गया है मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो प्री आपने देख लिया, मेंस आपने देख लिया। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर दिस एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन इन जस्ट 2 मंथ। शुरू करें, चलिए। अगर मैं आपको यह बताऊं कि शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, ताकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि हमें कितनी फाइट मारनी है इस बार भी। लास्ट ईयर जब वैकेंसी हमारी 2000 थी साथियों, जब वैकेंसी हमारी 2000 थी, तब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ गई थी 2023 की मैं बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 59.25 और एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी केवल 53 और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थी 47 और ओबीसी की कट ऑफ थी 59.25 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी सेम थी। ये मैं प्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं मेंस की बात करूं, आउट ऑफ 250 में से कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, तो जनरल वालों का सिलेक्शन मात्र 70 नंबर पे हो गया था। अब आप 70 नंबर सोचिए, 250 में से डिस्क्रिप्टिव ऐड है इसमें। ठीक है, और एससी वालों को 57 नंबर लाने थे, एसटी वालों को इतने, ओबीसी वालों को इतने, ईडब्ल्यूएस, एलडी हो गया, वीआई हो गया, एचआई हो गया, डीएनई। ये आउट ऑफ 250, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होता है, ये वाले मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। मेंस के नंबर 250 में से और इंटरव्यू मिला के 100 नंबर में से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 4437। अब ये 100 नंबर क्यों है, इसको भी समझाता हूं। देखिए ऐसा होता है, ये देखिए जो तीसरा फेस होता है ना, फेस 3, तीसरा फेस होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। 20 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज और 30 नंबर का इंटरव्यू, 50 नंबर। तो कितने नंबर बने, अब सुनो। देखो आपने क्या कहा, 250 नंबर का तो मेंस हुआ और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो नंबर हो गए 300। अब इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, 250 को बना देंगे 75 और इंटरव्यू को बना देंगे 25, मतलब इसको तो हाफ कर देंगे और इसको 75 बना देंगे। तो 75 + 25 100 में से कट ऑफ गई थी। ठीक है, और इंटरव्यू में भी 50 में से कम 18 कट ऑफ जाती है, 18-20 के आसपास कट ऑफ रहती है। ठीक है ना, तो मिनिमम 18-20 नंबर आपके यहां आ जाते, तो उसके हाफ कर लो, 25 में से उतने हो गए, और जितने नंबर यहां, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है 100 में से। तो कट ऑफ कितनी बनी, जरा चेक करो एक बार, कितनी बनी है, 44.60। मतलब अगर 70 नंबर आपके कट ऑफ बनी, 70 का अब 75 वो कर लो, उसमें 250 के हिसाब से गुणा भाग करके देख लो, ये कट ऑफ आपकी गई है ना। तो इसमें मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ये कट ऑफ है। अब कट ऑफ से आपको अंदाजा क्या लग रहा है कि प्री में यार इतने नंबर, मेंस में तो यार बहुत कम, यानी पेपर बहुत टफ आया होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार 2022 की भी देख लूं क्या, 22 की भी देखते हैं, 2 साल पुरानी, कि जनरल की कट ऑफ वाओ 59.50, एससी की कट ऑफ 52, एसटी कट ऑफ 47, ओबीसी कट ऑफ 58.25, ईडब्ल्यूएस, एलडी, वीआई, एचआई। क्या समझ में आ रहा है,
कट ऑफ फिर से 60 के लमसम है। अगर मेंस की बात करूं, आउट ऑफ 250 में से 88.93, थोड़ा पेपर आसान रहा होगा तो इतनी कट ऑफ चली गई है ना। 250 में से इतनी गई है, एससी की 73 गई है, एसटी की इतनी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एलडी, वीआई, एचआई और डीए। अब अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ देख के मुझे एक अनुमान तो लग गया कि प्री एग्जाम निकालने के लिए अगर पेपर अच्छा आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तो 60% मार्क्स मुझे चाहिए। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं क्वांट की, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाता हूं, गणित पढ़ाता हूं, तो मैथ्स आप क्या करेंगे प्री और मेंस में, उसकी मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। इंग्लिश और रीजनिंग की पुनीत सर आपको बताएंगे और इंग्लिश के विशाल सर बताएंगे। तो शुरू करता हूं। अब आपको क्या करना है, एक एक सेगमेंट को पकड़ते हुए चलना है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि प्री में हमारे कितने सेगमेंट है, प्री में हमारे 3 सेगमेंट है। देखो, प्री में हमारे 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट हुआ इंग्लिश के 40 सवाल हैं। अब ठीक है, ये विशाल सर बनाएंगे स्ट्रेटेजीज की और आपको प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग में आपके पास में 30 क्वेश्चंस हैं, इसकी आपको पुनीत सर बताएंगे। और आपके पास मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, जिसकी स्ट्रेटेजी मैं आज शेयर करूंगा। पहले प्री की करूंगा, फिर मेंस की करूंगा। प्री में भी 30 है और मेंस में भी 30 है। कैसे प्री पढ़ना है, कैसे मेंस करना है, दोनों की वीडियो बनाऊंगा, इसी सेशन में कवर करूंगा। तो ये मैंने कहा आपको विशाल सर बता देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। और ये वाला सेगमेंट बताएंगे आपको दोस्तों पुनीत सर, ठीक है। अब ये वाला सेगमेंट पे मैं बात कर रहा हूं जो मैंने लिखा है मैथ्स 30 नंबर का। आइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्री एग्जामिनेशन की। मैं प्री एग्जामिनेशन में मैथ में कितने नंबर ला सकता हूं 2 महीने में पढ़ के। ऑनेस्ट, बिल्कुल हवाई फायर नहीं करना कि सर मैं तो 30 में से 25 ले आऊंगा, नहीं। पहले समझते हैं कि 30 नंबर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप एसबीआई पीओ को समझते हैं या आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था, लास्ट ईयर मैंने खुद एग्जाम दिया था और कट ऑफ इसका प्रेडिक्शन किया था, बहुत सही गई थी। 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या 30 क्वेश्चंस कर लो, है ना, मार्क्स मत बोल के, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन यार। तो 30 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर में एग्जामिनर क्या देगा, जो मुझे फील आता है कि कम से कम 5 नंबर का एग्जामिनर, 5 से 5 या मान के चलो 5 से 8 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जामिनर के मन में आएंगे 3 चैप्टर से। वो चैप्टर कौन कौन से होते हैं? पहला चैप्टर होता है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन पीओ में नहीं आता है, अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। दूसरा चैप्टर बनेगा नंबर सीरीज, और तीसरा चैप्टर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 10 से 15 मार्क्स की आपको मिलेगी सर जी डीआई। 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको डीआई प्लस केसलेट के। 5 मार्क्स की केसलेट आ सकती है और बाकी 10 नंबर का ग्राफ, और बाकी 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अर्थमेटिक के। अब देखिए, अगर आप नोटिस करो तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड मैथ्स के केवल 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले, अर्थमेटिक के इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको करना क्या है 2 महीनों में, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, कि मेरा इस बार एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। मेरे पास 2 ही मंथ्स है केवल। तो सबसे पहला काम, मुझे इस वाले सेगमेंट को देखिए, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये चीजें स्पीड से बनती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, अगर आपने स्पीड डेवलप नहीं करी तो अटेम्प्ट बड़ा कम चला जाएगा, और इसका लेवल भी अच्छा खासा होता है। अगर आपने आईबीपीएस पीओ दिया इस साल तो आपको लगेगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत लंबी जा रही थी, अप्रोक्सीमेशन भी लेंथी हो रहा था, तो ये थोड़ा सा लेंथी मिलेगा आपको पीओ के कंपैरिजन में। तो आपको इसके लिए एक तो डेली प्रैक्टिस करनी है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप क्या करिए, अगर आप बिगिनर बच्चे हैं, आप यूट्यूब पे या फिर किसी पेड कोर्स पे पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन आप टीचर से पहले पढ़िए, होता क्या है, नंबर सीरीज के कौन कौन से पैटर्न होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब आपने वो सब सीख लिया, उसके बाद आप इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आओ। मतलब आपको क्या करना है, डेली कम से कम
इसके 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन करने ही करने। अब सवाल आता है क्वेश्चन कहां से मिलेंगे सर? तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सोर्सेज है मार्केट में। जैसे आप देखोगे, इसके लिए मेरी ब्रह्मास्त्र बुक भी है, जो मैं बहुत जल्दी इसको ई बुक फॉर्म में भी दे दूंगा अगर मुझे पॉसिबल लगेगा तो। अदरवाइज ये मैंने इतना कंटेंट मैगजीन के फॉर्म में दे रखा है, इतना मैगजीन के फॉर्म में फ्री में कंटेंट दे रखा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय अरुण सर चैनल, नोट कर लो, मैथ्स बाय अरुण सर चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये कंटेंट भर भर के मिल जाएगा। ये काम लेकिन डेली करना है, 30 मिनट्स की डेली ड्रिल करनी है, अप्रॉक्स सीरीज क्वाड्रेटिक। अब आप ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब मैंने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, तो मैंने क्या महसूस किया कि जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर मुझे अच्छे से समझ में आते थे, मेरे को क्लिक हो जाते थे, भाई पढ़ाते हुए इतने टाइम हो गया, फैक्टर्स याद हो गए सारे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिनट में बन गई। अगर किसी बच्चे से पूछो तो उसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने में 3 मिनट ले लिया। तो जो मैंने 1 मिनट सेव किया, उस 1 मिनट में मैं शायद 2 सवाल नहीं तो 1 सवाल उससे एक्स्ट्रा कर सकता हूं। और कट ऑफ में सिर्फ 1 सवाल 2 सवाल का ही डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से ही फेल होते हैं। तो ये काम आपको डेली करना है। अब आती है डीआई और केसलेट। सब लोग बोलते हैं सर हमें तो डीआई बनती नहीं। सही बात है, डीआई नहीं बनती। अब देखो, डीआई के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि डीआई के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि डीआई होती क्या है। आधे लोग कहते हैं सर हमें डीआई सॉल्व ही नहीं होती, हमें सॉल्व ही नहीं होती। अरे भाई क्यों नहीं सॉल्व होती, वो तो फिगर आउट करो ना। सॉल्व होने का ना होने का रीजन क्या है? ना होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ग्राफ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको ग्राफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डीआई कभी नहीं बनेगी। आप क्या करिए, इसके लिए कोई एक क्लास है डीआई का, कोई एक बैच, उसको पहले प्रॉपर देखिए। 10-15 दिन में आप डीआई का बैच पूरा कवर कर सकते हो, अगर आप रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहे हो तो। आज इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी एक डीआई का कोर्स निकालो, उसको देखो। आप उसमें देखो कि सर ने ग्राफ को कैसे समझाया है, किसी ग्राफ को कैसे डिकोड करना है ना। किसी ग्राफ को सर आप कैसे डिकोड करते हो, ग्राफ को डिकोड करने का सर ने क्या तरीका बताया है। तीसरा आता है लैंग्वेज को सर कैसे ब्रेक करते हैं। लैंग्वेज ब्रेक मतलब जब पीओ की डीआई बनती है ना, तो उसमें स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होगी। जाहिर सी बात है 20 मिनट में अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े सवाल है तो 20 क्वेश्चन बन जाए, वही गनीमत होती है। वहां अटेम्प्ट 18-19 तक ही चला जाता है, तो अच्छा अटेम्प्ट होता है। कट ऑफ आप देख सकते हो, अगर 59 जा रही है तो अटेम्प्ट कम ही रहा होगा, है ना। तो आपको पहले ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ग्राफ को डिकोड कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे ब्रेक करके आप स्टेटमेंट बना रहे हो, क्वेश्चन को कहां से कहां पुट कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन अप्रोच। सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन अप्रोच, कि आप क्या कर रहे हो, किसी डीआई में कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी अप्रोच कितनी अच्छी है। आप गुणा भाग करते समय क्या अप्रोच लगा रहे हो, आप जब आंसर्स निकाल रहे हो क्या आप विद द ऑप्शंस जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टीचर से ही सीखने को मिलेंगी बच्चों। ये खुद से कभी क्रिएट नहीं होंगे कि सर मैं इसको ऐसा नहीं ऐसे कर लूं, क्योंकि खुद से आप पहले पढ़ोगे फिर उस पर रिसर्च करोगे, इतना टाइम नहीं है। तो टीचर की किसी की मदद ले लो। अगर आपको मुझसे समझ में आता है मेरी मदद ले लो। जैसे मैं बहुत सारे डीआई सॉल्व करवाता हूं तो मैं बताता हूं कि देखो इसमें ना सपोज करो, देखो 28 × 25 है, एग्जाम्पल 25 29 है सपोज करो, तो मैंने कहा 9 8 जा 72, लास्ट में जिसका आंसर 2 होगा वही आंसर होगा। तो ऐसे कर करके कुछ शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, कुछ अप्रोचेस बन जाती है, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा। तो ये 4-5 पैरामीटर हैं जिससे क्या होता है, हमारी डीआई आसान बनने लगती है। कि आपने ग्राफ समझ लिया कि पाई चार्ट है, पाई चार्ट को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ग्राफ को डिकोड कैसे करना है, आपकी लैंग्वेज कैसे ब्रेक हो रही है। कुछ लोग लैंग्वेज पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे मतलब, तो लैंग्वेज को ब्रेक करके पढ़ना है। पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पढ़ा, उसका मतलब निकाला, फ्रेम किया, आगे पढ़ा, फ्रेम किया, फिर दोनों को कनेक्ट किया। डॉट्स कैसे कनेक्ट करने, वो आप लैंग्वेज ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट में सीखते हो। इसके अलावा कैलकुलेशन अप्रोच अगर आपकी अच्छी है, आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो मैं समझता हूं कि डीआई करने के लिए कुछ 4-5 पैरामीटर्स हैं, जिन अगर आपने अच्छा कर लिया तो डीआई के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नाउ व्हाट अबाउट अरिथमेटिक प्री में। अब देखिए मेरा मानना क्या है कि अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो, यहां मान के चलो कि 5 से 8 क्वेश्चन आए, यहां आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कितना ले लूं, 5 ले लेता हूं, कि मान लो यहां 5 ही नंबर आपके ओके हैं। यहां पे आप कम से कम 10 मार्क्स टारगेट करिए अगर 15 मार्क्स किए, और यहां पे 6 से 7 क्वेश्चन आप टारगेट करिए, ज्यादा नहीं। तो 10 और 5 15 और 6 21। तो अगर मैं बोलूं 21 क्वेश्चन अगर आप टारगेट करते हो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है सर। अगर 30 में से मैं 20 क्वेश्चन भी, भाई 30 में से अगर मैं 20 क्वेश्चन भी सही करके जा रहा हूं तो यार बहुत होता है सर। अच्छा अटेम्प्ट है, खराब अटेम्प्ट नहीं है। तो ये 66% आपकी परसेंटेज निकल गई।
कट ऑफ तो 60 पे जा रही है, तो मुझे कम से कम क्या करना है, डीआई को अच्छा करना है। अब अर्थमेटिक के 6 से 7 क्वेश्चन कब बनेंगे, अब सुनो, देखो अर्थमेटिक का ना बड़ा अच्छा सिलेबस है, ये देखो अर्थमेटिक का सिलेबस देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, रिप्लेसमेंट, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले कि अर्थमेटिक के चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, स्क्रीनशॉट लो, ये नोट कर लो, एक काम करो, कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अर्थमेटिक के लिए मेरी खास अप्रोच क्या होती है, आप सबसे पहले किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। जो चैप्टर आपको ज्यादा आसान लगते हैं उन चैप्टर की तरफ भागो, जो चैप्टर आपको थोड़े से क्या लगते हैं, टफ लगते हैं, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दो। जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा पहले इन 2 चैप्टर को करो, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा रेशियो और मिक्सचर रिप्लेसमेंट अच्छा चैप्टर है बंच में, उसके बाद बोलूंगा इन तीनों को कर सकते हो, ये एज और एवरेज, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन भी आप कर सकते हो, पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो, जिन्हें मैं गोला कर रहा हूं। आप टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक साथ करोगे, दोनों आसान चैप्टर है। आप ये तीनों चैप्टर एक साथ करोगे तो समझ में अच्छा आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन, ये आपका एक साथ आएगा 2D 3D, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ। तो हमें क्या करना है, लोग पढ़ते कैसे, बोला सर इतना सारा अर्थमेटिक, अरे नहीं भाई, तू पहले इनको अच्छा कर। आपने क्या किया, सपोज आपने मेरी क्लासेस करी और मैंने परसेंटेज पढ़ाया किसी भी फाउंडेशन बैच में, तो मैं क्लासेस में ही परसेंटेज के कम से कम 100-150 क्वेश्चन कराता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि बच्चे को मेरी क्लास ज्वाइन करने के बाद किताबों की जरूरत ना पड़े, उसे किसी एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत ना पड़े। तो जब उसने मेरी ये क्वेश्चंस लगा लिए, फिर ये लगा लिए, इसी को रिवाइज करते हुए चला गया, तो उसको क्वेश्चन पेपर में वही सब दिखेंगे, बस उनके नंबर थोड़े चेंज होंगे। तो अर्थमेटिक को करने का सही तरीका क्या है कि आप एक डेडिकेटेड शेड्यूल को फॉलो करो, एक डेडिकेटेड टाइम बनाओ कि इस टाइम पे मुझे अर्थमेटिक को डेली करना है। शुरू शुरू में हडल्स आएंगे, क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर क्वेश्चन में क्या चल रहा है। कहीं कहीं पर आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई क्वेश्चंस बहुत लंबा हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे लगेगा आपको, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि क्वेश्चंस काफी लेंथी हो रहे हैं, क्वेश्चंस काफी लंबे जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको बस ये चीज समझना है कि यार एक बार मैं अच्छे से इसको ट्राई करूंगा, बन जाएंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डन। इसके बाद मैंने क्या कहा, आप रेशियो पढ़ेंगे, मिक्सचर बहुत कनेक्टेड मिलेगा, एज एवरेज बड़ा कनेक्टेड है, पार्टनरशिप बहुत आसान चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, पाइप एक साथ कनेक्टेड। आप इन चैप्टर को छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये वाला पूरा कॉलम आप एसटीडी, बोट, ट्रेन, मेंसुरेशन, अगर आप इनको छोड़ते भी हैं तो ऐसा कोई खासा असर नहीं पड़ जाएगा कि आपके नंबर्स नहीं आएंगे। हाँ, बस ये हो जाएगा कि जो अच्छा कर सकता था वो 20 नंबर तक तो कराएगा। तो अर्थमेटिक में शुरुआती दौर में मैं बोलूंगा कि आप जैन मंथ में टारगेट करो, जैन मंथ में टारगेट करो इस चैप्टर को, इस चैप्टर को, इन चैप्टर को, और ये तो 1 गुच्छा, 2 गुच्छा, तीसरा गुच्छा, 1 गो तीसरा, और ये चौथा गुच्छा, और बाकी ये पार्टनरशिप का 5वां। तो ये आराम से हो सकते हैं, वीक वाइज कर सकते हो, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। आप जनवरी के चारों वीक में इन चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि ये चारों चैप्टर मैं इस वीक में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब इसके बाद साथियों क्या करना है, डीआई प्रीलिम्स लेवल की, प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई है आपकी ये है, देखिए टेबुलर आता है, मिसिंग आता है, बार आता है, लाइन आता है, पाई आता है, कुमुलेटिव है, मिक्स्ड है, केसलेट है, ये सब देखो, ये आपकी क्या है, टेबुलर डीआई के टाइप्स हैं। इन सारे टाइप्स आपको कहां मिलेंगे, किसी भी फाउंडेशन बैच में आपको मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच में आप जाओगे तो वहां सब कुछ मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। मैंने कहा ना वो वेरिएशंस जो होती हैं कि भाई केसलेट में क्या करना है, कुमुलेटिव में क्या करना है, तो ये सारे वेरिएशंस आपको वहां दिख जाएंगे। डीआई हो गई प्रीलिम्स की। तो अब आपको क्या करना है, सुनो, जैन मंथ में आपका जो टारगेट होना चाहिए, जैसे हम बैठे हैं तो जैन मंथ में अगर मैं आपके साथ होता और मुझे प्रिपरेशन करनी होती तो मैं अपने क्वांट को निकालता दिन भर में। क्वांट कैसे करता, देखो ये चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। इसके लिए मैं 1 आवर अलॉट कर देता और मुझे इसको करने में हार्डली 10 डेज का समय लगता अगर मैं थोड़ा सा डेडिकेशनली पढ़ाई करता। 1 2 3 4 10 दिन में, अरे
10 दिन में मेरे ये चारों चैप्टर आराम से खत्म हो जाते हैं। मैं 2 महीने का आपको बता रहा हूं कि प्रोसेस क्या है। 10 दिन में इसे करना है मुझे। इसके साथ पैरेलली या तो मैं डीआई शुरू कर दूं या अर्थमेटिक, चॉइस मेरी है, आप कोई भी एक शुरू कर दो। तो आप क्या करो, डीआई से स्टार्ट करो, ये कंटिन्यू जैन से, और पूरे जैन का होल मंथ, जैन होल मंथ में आप एक डीआई का कंप्लीट बैच लगा लो, या डीआई की सारे टाइप की प्रैक्टिस कर लो कि बार ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में क्या होता है, ये सब कुछ आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, किसमें, डीआई में। जब आप इसे कंटिन्यू रखना है, और जब आपके ये 4 चैप्टर खत्म हो जाए ना, कौन से वाले, ये वाले 10 दिन में, अगले 20 दिन में अर्थमेटिक के चैप्टर को चुन लो। अगले 20 दिन में आप ये वाला गुच्छा और ये वाला गुच्छा और ये 3 गुच्छे खत्म करने की सोचो, कम से कम 2 कर पाओगे। और फैब मंथ में, एग्जाम मार्च में इसका, फैब मंथ में अर्थमेटिक के और अगले चैप्टर। जब फैब मंथ आएगा तो डीआई का प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, अर्थमेटिक भी पैरेलली चल रहा होगा, इसमें से 6 चैप्टर अच्छे निकल जाएंगे, और स्पीड मैथ्स 10 दिन बाद रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी अच्छा हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच लेके चलते हो तो मैं समझता हूं कि काफी इंपैक्टफुल होगा। 1 मिनट रुकना जरा। हाँ जी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप क्या करिए, जनवरी के शुरुआत के 10 दिन आप स्पीड मैथ्स को दीजिए। मेरी सलाह मानिए, बहुत इंपैक्ट आपको मिलेगा। 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक आप क्या करेंगे, इन चैप्टर को टारगेट करिए। तो ये वाला काम आप ना सुबह का स्लॉट फिक्स कर लो कि मैं 1 घंटा सुबह पढ़ूंगा 10 जनवरी, 10 दिन के लगातार। स्पीड मैथ्स होता क्या है, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी है, वो सब आपको यहां मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब उसके बाद जब शुरुआत के 10 दिन ये कर लो, फिर आप 10 दिन के बाद इन चैप्टर को पकड़ लो अर्थमेटिक के, उसको रिप्लेस कर दो सुबह वाले टाइम से। और डीआई की क्लासेस भी आप 1 जनवरी से अपनी पैरेलली किसी भी बैच से स्टार्ट कर लो। अभी मैं आपको हिंट भी दूंगा कि आप किस बैच को मेरे पढ़ सकते हो, कहां से आपको फायदा मिलेगा, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा बैच आप मेरा फॉलो कर सकते हो इनको कवर करने के लिए। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हो गई। तो आप नोटिस करोगे कि प्रीलिम्स में आप आराम से यहां 5 नंबर का अगर ये आता है तो 5 नंबर, 8 नंबर का आता है तो 8 नंबर ले आओगे, 10 से 15 मार्क्स के बीच में 10 नंबर ले आओगे, और 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन करके ये 20 तक अटेम्प्ट पहुंच जाएगा। बहुत प्यार से पहुंच जाएगा, बहुत प्यार से। और 20 अटेम्प्ट मैथ्स में लाने का मतलब है कि 20 अगर मैथ्स में ले आए तो आप मान के चलिए कि रीजनिंग में भी आप 20 के आसपास अटेम्प्ट ला सकते हो, 20-22 ला सकते हो, और इंग्लिश में 40 में से कम 20-22 तक ले आए तो स्कोर वही 62-63 बन जाएगा, आराम से कट ऑफ निकल जाएगी। बट मैथ्स में अगर नंबर कम रहे, मैथ्स में अगर नंबर 14-15 हो गए तो वो 6 नंबर की भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाता है फिर। अब वो 14-15 नंबर क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 महीने में बच्चे क्या करते हैं, स्पीड मैथ्स करते हैं और डीआई करते हैं, अर्थमेटिक बिल्कुल छूते ही नहीं है। तो अर्थमेटिक छूनी है सर, मुझे 5 क्वेश्चन एनी हाउ निकालने हैं, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन मुझे एज देंगे प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा वैसे हो रहा है अभी तक का, तो मेंस की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, है ना, मेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो प्री के लिए मैं सभी को ये बोलूंगा, जस्ट मेक 2 मंथ्स प्लान। ठीक है, मेक 2 मंथ्स प्लान, और यहां पे क्या करिए, 2 महीने के प्लान में क्या करिए, 20 मार्क्स का टारगेट बनाइए। ज्यादा बड़ा सोचते ही नहीं सर। और 20 नंबर आपको भी लग रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि मुमकिन है सर, क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्पीड मैथ्स मुझे करनी है रोज, यहां नंबर पूरे आएंगे। डीआई मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए मेरी क्लास रात 8 बजे डेली होगी यार। कहां होगी, सुनो, आओ, ये सब काम मैं करवा रहा हूं तुम्हारे लिए, परेशान मत हो। अभी दिखाता हूं, देखो, ये देखो, रात 8 बजे, ये देखो, अब दिख रहा है ना, कल मैंने क्लास ली थी, देखो 50 मैंने मिसिंग रॉन्ग सीरीज की क्लास ली थी। चैनल कौन सा है, बैंकर्स वे। सब्सक्राइब नहीं किया आप, इसको पहले देखो, यहां पे ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे होगा, सब्सक्राइब करोगे और ऐसे बेल आइकन को ऑल कर दोगे। लाइव में मेरी क्लासेस मिलेंगी आपको, लाइव में, वीडियोस वाले में नहीं, केवल लाइव में जाना है। तो लाइव में क्लासेस मिलेंगी, रात 8 बजे क्लासेस होती हैं, तो रात 8 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी मेरी, वो आप जरूर देखिए। इसके अलावा अब आपको लग रहा होगा सर अगर मुझे कोई बैचेस फॉलो करने, वो कौन से फॉलो करूं, देखो अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी का बैंकिंग सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 55% का ऑफ चल रहा है। ये देखिए, 6 महीने पे 6 महीने फ्री, 9 पे 9 फ्री, 12 पे 12 फ्री, और ये ऑफर खत्म हो जाएगा 31 को।
तो हालांकि एक्सटेंड कर देंगे हम इसको, आप चेकआउट करते रहना, आपको दिख जाएगा। अब इसमें आप क्या करना, मेरी प्रोफाइल पे जाना, ये देखो, ये देखो, ये मेरे सारे कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो, ऑफ कर दे रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये सारे कोर्सेज है। देखो, पहला कोर्स है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, ये 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। वो क्लरिकल का अलग सेपरेट कोर्स है। मतलब मैंने क्या किया है साथियों, मैंने हौच पौच नहीं किया। एसबीआई पीओ का कंटेंट अलग रखा है। लोग क्या करते हैं, अलग एक साथ पढ़ाते, नहीं भाई, जो पीओ का लेवल है वो क्लर्क का लेवल नहीं है, और ये एसबीआई क्लर्क का बैच है, ठीक है। ये सब मिल जाएगा आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में। अच्छा, ये आपका अर्थमेटिक का बैच है रिकॉर्डेड, मतलब अभी मेरी क्लास खत्म होने वाली थी, इसमें अर्थमेटिक का पार्ट 2, अर्थमेटिक का पार्ट 1। ये ड्रीम डीआई का बैच है। तो अगर आपको डीआई में दिक्कत आ रही तो इसको फॉलो कर लो। यहां से डीआई अपनी सारी ड्रीम डीआई बैच फॉर एसबीआई पीओ क्लर्क, यहां से एसबीआई पीओ जितनी भी डीआई आपको मेरे को पढ़नी है सब करवा दूंगा। अर्थमेटिक यहां चल रहा है, कुछ क्लासेस बची, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। प्रोबेबिलिटी जिसको पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी का ये कोर्स है। तो कोर्सेज में आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो कि मुझे पढ़ना क्या है, और ये सारा का सारा आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। समझ गए? चलिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं एंड करूंगा। और मैथ्स की स्ट्रेटेजी में फिर से बोलूंगा, 2 महीने जो मैंने आपको प्लान दिया है कि आप फॉलो करिए। जनवरी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक स्पीड मैथ्स करिए। डीआई को 1 घंटा सुबह स्पीड मैथ्स, 1 घंटा शाम को डीआई, ये 2 घंटे का शेड्यूल बांध लो, ठीक है ना। और डीआई कहां से करनी, ड्रीम डीआई से डीआई पकड़ लो, 1 घंटा रोज, 30 क्लासेस है, 30 दिन में खत्म। स्पीड मैथ 10 दिन में खत्म। और अर्थमेटिक जैसी स्पीड मैथ्स खत्म करोगे 10 तारीख को, 11 तारीख से स्पीड मैथ शुरू, अर्थमेटिक शुरू कर देना, और लगातार 1 महीना करना। 1 महीना आपका अर्थमेटिक काफी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जनवरी पूरा कंटेंट को पढ़ो, समझो, बिल्कुल रिएक्ट मत करो। फरवरी के 15 तारीख तक कंटेंट को पढ़ो। आप टारगेट लो कि 15 फरवरी तक मुझे कंटेंट पढ़ना है, और 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक सिर्फ रिवीजन करना है। तो इस तरीके से 2 महीनों में मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ निकाल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो टेक केयर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय। लाइफ में मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम निकला, वो भी एसबीआई पीओ। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम थे सब में फेल हुआ था, एकदम जिसको कहते ना लाइन लग गई थी फेल होने की। 2021 तक मेरा एसएससी में नहीं हुआ। फिर जॉब तो लेनी थी, तो 2022 में शुरू करता हूँ मैं बैंक की तैयारी करना। सबसे पहले अरुण सर को फाइंड करता हूँ। सर ने जो इतना वेरिएबल कराया कि बॉडी के अंदर वेरिएबल दाग दिया मेरे। बैंक एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेंस, और मेंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने सर से सीखी कि ब्लैंक माइंडसेट। पेपर इतना टफ आता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का कि जब तक अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर ले लें, बहुत ज़्यादा अपने आप पे क्या नाम है फियर क्रिएट कर ले, तो वो हम माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते। अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो पूरी डीआई गई और पूरा पजल गया। और वही सेम केस का नाम है आरसी के केस में भी होता है। तो अरुण सर का मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ।